श्री परमहंस योगानंद का शैक्षिक दर्शन। परिचय। इस प्रस्तुति में एक बिंदु यह है कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से उस संस्कृति की कल्याणकारी स्थिति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका वह हिस्सा है। इसके अलावा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का उपयोग करने के लिए उसे सचेत रूप से और स्वेच्छा से उन दार्शनिक तत्वों को अपनाना चाहिए जो किसी भी समाज के सदस्यों के कल्याणकारी विचारों और प्रथाओं को सीधे बढ़ावा देने और अनुकूलित करने का काम करते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि एक समकालीन दार्शनिक आंदोलन की खोज जो स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिक परंपरा के भीतर है, अपनी प्रतिनिधि शैक्षिक प्रणाली के साथ कई देशों की विभिन्न शैक्षिक और परिणामी सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए समाधान की खोज में एक व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू परंपरा में शामिल दर्शन एक सार्वभौमिक एकीकृत दार्शनिक प्रणाली को प्रभावित करने के लिए परस्पर संबंधित हैं, यानी व्यक्तिगत प्रणालियां परस्पर पूरक हैं। इस प्रयास के लिए विशेष महत्व अच्छी तरह से परिभाषित और सुरुचिपूर्ण ब्रह्मांडीय और ज्ञान मीमांसा सिद्धांत और परंपरा में निहित मनुष्य की ऑन्कोलॉजी है। दार्शनिक प्रणाली सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले निर्देशात्मक सिद्धांत और अभ्यास प्रदान करती है जिन्हें घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक और पर्याप्त माना जाता है। इसलिए इस प्रणाली को व्याख्यात्मक, निर्देशात्मक और व्यावहारिक के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिमी दर्शन के विपरीत रूढ़िवादी हिंदू प्रणाली पूरी तरह से बरकरार और लगभग अपरिवर्तित रही है, सिवाय उन विकासों के जो इसे अनगिनत सहस्राब्दियों तक अधिक सुसंगत और निर्धारित बनाते हैं। इसने निरंतर विवाद की कठोरता को झेला है और मुख्य रूप से इसने लक्ष्य प्राप्ति के साथ सुसंगत व्यक्तिगत अनुप्रयोग के माध्यम से अपनी प्रभावकारिता को प्रकट किया है। एक ईमानदारी से प्रस्तुत शैक्षिक प्रणाली को आवश्यक रूप से दार्शनिक प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों और निर्देशों दोनों को शामिल करने के रूप में देखा जाता है, जिससे यह प्राप्त होती है। सावधानी पूर्वक चयनित और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा आंतरिक शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम का इसी तरह से ईमानदारी से कार्यान्वयन, जो स्वयं इस प्रक्रिया के उत्पाद हैं, सकारात्मक परिणाम दर्शाते हैं। प्रमुख प्रचलित पश्चिमी दर्शन और मनोविज्ञान की प्रणालियां व्यक्तिगत और सामूहिक मानवीय समस्याओं के बढ़ते ज्वार को सफलतापूर्वक रोकने में असमर्थ प्रतीत होती हैं। समस्या की उत्पत्ति आंशिक रूप से मनुष्य की वास्तविक प्रकृति और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझ की मूलभूत अनुपस्थिति के रूप में देखी जाती है। यह अत्यधिक तर्कवादी, अटकलबाजी और विषम पश्चिमी दार्शनिक परंपरा और जीवन के प्रति एक धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट परिणाम है। भारतीय दार्शनिक परंपरा एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, फिर भी इसे पश्चिमी विचार और अभिव्यक्ति के तरीकों, विशेष रूप से वैज्ञानिक उद्यम से जुड़े तरीकों के साथ महत्वपूर्ण संगतता प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। किसी भी शैक्षिक प्रणाली की गंभीर जांच में अंतर्निहित दर्शन की समीक्षा स्वाभाविक रूप से और उचित रूप से एक प्रथम क्रम की गतिविधि है। यह एक प्रमुख विचार बन जाता है जब किसी अपरिचित प्रणाली की समीक्षा की जाती है। परमहंस योगानंद की दार्शनिक परंपरा। योगानंद की दार्शनिक परंपरा का परिचय अनिवार्य रूप से वेदों, विशेष रूप से उपनिषदों से शुरू होता है। वेद हिंदू दार्शनिक, धार्मिक परंपरा के सिद्धांत हैं और उनके भीतर निहित ज्ञान को प्राचीन संत दृष्टाओं की एजेंसी के माध्यम से भगवान द्वारा सीधे मनुष्य के लिए प्रकट किया जाने के आधार पर निर्विवाद माना जाता है। उपनिषद। उपनिषद वेदों की चौथी और अंतिम श्रेणी बनाते हैं। उपनिषदों पर आधारित हिंदू दार्शनिक प्रणाली को वेदांत के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है शाब्दिक रूप से वेदों का अंत। वेदों के समापन के अलावा उपनिषद सभी वेदों की सारांश शिक्षाओं का गठन करते हैं।
रुचि के एक नोट के रूप में एक सुसंगत प्रणाली में आदर्शवाद और यथार्थवाद का संश्लेषण अंततः हिंदू दर्शन में आवश्यक पाया गया। स्पष्ट समस्या जिसके लिए इस संश्लेषण की आवश्यकता थी इस तथ्य पर केंद्रित है कि जबकि मनुष्य तर्क संगत रूप से शुद्ध आदर्शवाद के सिद्धांत की सदस्यता ले सकता है, वह कभी भी अपने दिन प्रतिदिन की जागरूकता और गतिविधि में निहित स्पष्ट यथार्थवाद से सामना करता है। ड्यूसेन इस आवश्यक संलयन के विकास की व्याख्या करते हैं। एक उपनिषद आधारित प्रणाली यानी हिंदू दर्शन के क्रमिक विकास में अनुभवजन्य चेतना की भौतिकवादी आवश्यकताओं के साथ मूल रूप से आदर्शवादी मौलिक विचार की तेजी से पूरी तरह से अंतर्संबंध शामिल है, जिसने उनके प्रभाव को अधिक और अधिक महसूस किया। ये प्रवृत्तियां सामान्य प्रणाली में उत्तर वैदिक काल में पहली बार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। एक बार धार्मिक और दार्शनिक, जिसे बादरायण और उनके टिप्पणीकार शंकर के हाथों से आकार दिया गया था और जिसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों की मांग का पूरा ध्यान रखा गया था, एक उच्च और निम्न ज्ञान के बीच अंतर करके। ईश्वर और आत्मा की पहचान का यह सिद्धांत इस प्रकार उपनिषदों के परमाणु विचार का गठन करता है और परिणामस्वरूप रूढ़िवादी भारतीय दर्शन का। निश्चित रूप से यह योगानंद के दर्शन और शिक्षाओं का मूल सिद्धांत है। हालांकि कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो इस दावे ईश्वर आत्मा के बराबर है को उठाती हैं। इनमें से हैं: 1. यदि हमारा वास्तविक स्वभाव अनिवार्य रूप से परमेश्वर के समान है तो यह क्या है और हम अनुभवपूर्वक सचेत रूप से इसे क्यों नहीं जानते हैं? 2. यह देखते हुए कि हम इसे नहीं जानते हैं, क्या हम इसे जान सकते हैं और यदि हाँ तो किस माध्यम से? 3. किन कारणों से हम इसे नहीं जानते हैं? और 4. हमारी अनभिज्ञता से उत्पन्न होने वाली स्थितियां और परिणाम क्या है? इन समस्याओं और अन्य को उपनिषदों में पूरी तरह से सुसंगत और अनिश्चित तरीकों से संबोधित नहीं किया गया है और यह ठीक इसी बात की कठिनाई के कारण था और यह कोई मामूली कारण नहीं था कि हिंदू दर्शन की 6 प्रणालियां धीरे धीरे अस्तित्व में आईं। परमहंस योगानंद का शैक्षिक दर्शन। यह खंड योगानंद के शैक्षिक दर्शन के विषय को 2 बुनियादी दृष्टिकोणों से संबोधित करता है, अर्थात जीवन का लक्ष्य और मनुष्य का स्वभाव। इन 2 विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यद्यपि प्रत्येक के केवल कई पहलुओं पर जो पहले ही कहा जा चुका है, उसके अलावा योगानंद के काम में शिक्षा की दार्शनिक नींव को चित्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मुख्य बिंदु प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लिया गया दृष्टिकोण पहले विषयों पर चर्चा करना है और मूलभूत तत्वों को अंतिम रूप से प्राप्त करना है। अंत में पेश किए गए तत्वों की सूची न तो समावेशी है और न ही संपूर्ण है, क्योंकि यह इस संक्षिप्त प्रस्तुति के दायरे से परे है, बल्कि यह प्रतिनिधि के रूप में अभिप्रेत है। जीवन का लक्ष्य। योगानंद की शिक्षाओं में जीवन के लक्ष्य क्या हैं, यह पता लगाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य को परिभाषित करने की बात आती है, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इसका उल्लेख किया है, तो व्याख्या के लिए कोई अक्षांश नहीं है। एक लक्ष्य निश्चित रूप से मुक्ति है। यह प्राथमिक लक्ष्य है और चर्चा इसके साथ शुरू होती है। मुक्ति। मुक्ति की अवधारणा अक्सर गलत समझी जाती है। नतीजतन यह एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर सट्टा उद्यम या कट्टरपंथी उत्साह के लिए आरोपित किया जाता है। फिर भी दुनिया के प्रमुख धर्मों की रहस्यमय परंपरा में यह केंद्रीय कारक है। निस्संदेह मुक्ति ही योगानंद की परंपरा और दर्शन में एकमात्र लक्ष्य है और उनके शैक्षिक दर्शन में यह एक आधारशिला है। इस विषय का एक संक्षिप्त अवलोकन
शिक्षा के लिए इसके तत्काल आयात को और अधिक स्पष्ट करने का कार्य करता है। सबसे पहले श्री युक्तेश्वर जी के दिलचस्प थीसिस कथन पर विचार करें कि मुक्ति कैसे एकमात्र लक्ष्य बन जाती है। जब मनुष्य इस सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को अनुमान के माध्यम से भी समझता है, तो इस सृष्टि और स्वयं के बीच मौजूद वास्तविक संबंध, और जब वह आगे समझता है कि वह अंधेरे, माया के प्रभाव से पूरी तरह से अंधा हो गया है और यह केवल अंधेरे का बंधन है जो उसे अपने वास्तविक सुख को भूल जाता है और अपने सभी कष्टों को लाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इन सभी बुराइयों से छुटकारा पाना चाहता है। बुराइयों से मुक्ति या माया के बंधन से मुक्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाती है। योगानंद का तर्क है कि शिक्षा की प्रमुख भूमिका एक को सही तरीके से जीने का निर्देश देना है और यह निश्चित रूप से दुख और भ्रम पर एक की मदद करनी चाहिए, अर्थात यह उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। फिर शिक्षाप्रद प्रक्रिया कुछ ठोस तरीके से सृष्टि की वास्तविक प्रकृति, स्वयं की वास्तविक प्रकृति और सृष्टि और स्वयं के बीच प्राप्त होने वाले सच्चे संबंध को संबोधित करना चाहिए। पहले यह कहा गया था कि मुक्ति को आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता था। योगानंद इस प्रक्रिया को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: शरीर, मन और आत्मा में यह जानना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं, कि हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि यह हमारे पास आए, कि हम हर समय केवल इसके निकट ही नहीं हैं, बल्कि यह कि परमेश्वर की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापकता है, कि हम उसका उतना ही हिस्सा हैं जितना हम कभी भी होंगे। हमें बस इतना करना है कि हमारे ज्ञान में सुधार हो। योगानंद की आत्म साक्षात्कार की परिभाषा पर कई दृष्टिकोणों से विचार करना दिलचस्प है। सबसे पहले वह स्पष्ट रूप से वैदिक सूक्ति की पुष्टि कर रहा है, वह तुम हो, यानी भगवान बराबर आत्मा। ऐसा करने में वह यह भी पुष्टि कर रहा है कि सभी ज्ञान पहले से ही मनुष्य के भीतर रहते हैं, बाहर से प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि कोई अन्य मौजूद नहीं है। और वह अपने अंतिम वक्तव्य में भी उतना ही स्पष्ट है कि ज्ञान की इस अनंतता तक पहुंचना संभव है और आगे ऐसा करने की एक मौन जिम्मेदारी है। सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में उनके बयान में इसकी पुष्टि की गई है। 2 अधीनस्थ लक्ष्य। कई बार जब भारतीय दर्शन के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, यह दावा करते हुए कि यह स्वप्निल, अमूर्त और जीवन की पुष्टि नहीं है। योगानंद की शिक्षाओं में जो कुछ भी स्पष्ट है, उससे इस तरह के आरोप पूरी तरह से गलत प्रतीत होते हैं। अपने हाउ टू लिव दर्शन को व्यक्त करते हुए योगानंद बार बार सफल, संतुष्ट, संतुलित और खुश होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, ताकि किसी के अस्तित्व को जानबूझकर जिम्मेदार, आत्मनिर्देशित तरीके से संभाला जा सके। जीवन के 2 लक्ष्य जो तार्किक रूप से मुक्ति के अधीनस्थ हैं, फिर भी इसके लिए आवश्यक हैं, सफलता और आत्मविश्लेषण है। सफलता। योगानंद के संदर्भ में सफलता को केवल धन, स्थिति, शक्ति और इसी तरह के शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है। यह मानवीय चिंताओं के गहरे दायरे में पहुंचती है। वह सफलता को परिभाषित करती है, एक उदाहरण के रूप में आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण के संदर्भ में। आपकी सफलता को केवल इस हद तक मापा जा सकता है कि आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण आपको सभी परिस्थितियों में खुश रहने में सक्षम बनाता है। यही वास्तविक सफलता है। जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और तुम्हारा विवेक स्पष्ट होता है, तुम्हारा तर्क पूर्वाग्रह रहित होता है, तो तुम्हारी इच्छा दृढ़ लेकिन लचीली होती है और तुम्हारा भेदभाव मजबूत होता है। और जब आप अपनी इच्छा से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, तो जिन चीजों की आपको आवश्यकता होती है और जिन चीजों को आप सार्थक मानते हैं,
वे सफल होते हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रयासों में सफलता योगानंद के दर्शन में एक महत्वपूर्ण कारक है। उनके बयान वास्तव में सफलता को कैसे मापा जाना है और वास्तविक सफलता के लिए मानदंड शिक्षा के उनके दर्शन में स्पष्ट योगदान देने के लिए देखा जाएगा। आत्मविश्लेषण। योगानंद की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य आत्मविश्लेषण है। वैदिक दर्शन में स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को दृढ़ता से बरकरार रखा गया है, लेकिन संचित आदतों और इच्छाओं, मजबूरियों और इसी तरह की सुन्न शक्ति द्वारा अधिकांश लोगों में काफी हद तक हड़प लिया जाता है। जैसा कि योगानंद कहते हैं, मनुष्य एक कठपुतली की तरह है। उसकी आदतों, भावनाओं, जुनून और इंद्रियों के तार उसे उनकी बोली के लिए नृत्य करते हैं। वे उसकी आत्मा को बांधते हैं। स्वतंत्र इच्छा का प्रभावी ढंग से दावा करने और प्रयोग करने के लिए किसी को इन भारों से खुद को मुक्त करना चाहिए। आत्मविश्लेषण इस प्रकार पसंद और कार्रवाई की अंतिम पूर्ण स्वतंत्रता की कुंजी बन जाता है। वह आत्मविश्लेषण प्रक्रिया की मूल बातें इंगित करता है और इसके लिए महत्व बताता है। इस चर्चा में जो खड़ा है वह न केवल आत्मविश्लेषण प्रक्रिया का स्पष्ट महत्व है, बल्कि 12 प्रकृति पोषण विवाद के बारे में एक अनूठा वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य है। हर किसी को निष्पक्ष रूप से खुद का विश्लेषण करना सीखना चाहिए। अपने विचारों और आकांक्षाओं को प्रतिदिन लिखें। पता लगाएं कि आप क्या हैं, न कि आप जो कल्पना करते हैं कि आप हैं, क्योंकि आप खुद को बनाना चाहते हैं कि आपको क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के दोष नहीं देखते हैं। हर कोई अपनी आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। आपका पर्यावरण आपकी सच्ची आनुवंशिकता, पिछले जन्मों में आपके द्वारा अर्जित लक्षणों और इच्छाओं का परिणाम है। पिछले अवतारों की इस आनुवंशिकता ने आपको उस विशेष परिवार और वातावरण में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है जिसमें अब आप खुद को पाते हैं। एक आदमी एक निश्चित परिवार, एक विशेष सामाजिक और राष्ट्रीय वातावरण में जन्म लेता है, विशिष्ट कारणों से, अपने स्वयं के पिछले कार्यों के कारण। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का वास्तुकार है। कोई भी लगभग भविष्यवाणी कर सकता है कि वह अपने अगले जीवन में क्या होगा, अपने प्रमुख हितों और आदतों का विश्लेषण करके। इस विवरण को देखते हुए कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने अस्तित्व का निर्माण कैसे करता है। यह इस प्रकार है कि जीवन को सही ढंग से जीने की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से निरंतर आत्मविश्लेषण और आत्म प्रयास की आवश्यकता होगी, ताकि एक परिभाषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से जीवन जी सकें। आश्चर्य की बात नहीं है, एक लक्ष्य आत्म प्राप्ति वह विशेष लक्ष्य है। योगानंद इसकी पुष्टि करते हैं और इस प्रक्रिया को आगे संबोधित करते हैं। आत्मविश्लेषण आत्मा की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। हम मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ खुद को बहुत जल्दी बदल सकते हैं, लेकिन इसके बिना कोई भी सहजता से या एक मिनट में वर्षों की आदत नहीं बदलता है। लंबे समय तक रहने की आदत को मिटाने के लिए आपको काउंटर गतिविधि में अपने दृढ़ संकल्प की पूरी ताकत लगानी चाहिए, जब तक कि बुरी आदत खराब न हो जाए। अधिकांश लोगों के पास आवश्यक धैर्य नहीं है, लेकिन सभी को इस सच्चाई से प्रोत्साहित महसूस करना चाहिए। आपने जो कुछ भी बनाया या किया है, आप ही पूर्ववत कर सकते हैं। जब आप विश्लेषण करते हैं कि आप क्या हैं, तो अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने आप को वह बनाने की दृढ़ इच्छा है जो आपको होनी चाहिए। अपनी कमियों के रहस्योद्घाटन पर निराशा से खुद को अभिभूत होने की अनुमति न दें, जो ईमानदार आत्मविश्लेषण लाता है। योगानंद की शिक्षाओं में जीवन के कई अन्य लक्ष्य हैं,
लेकिन कोई भी उन्हें पिछले दो लक्ष्यों की तरह एक लक्ष्य के समान रूप से अधीनस्थ और आवश्यक दोनों के रूप में पाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है, योगानंद प्रत्येक को स्पष्ट समान महत्व देते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मौलिक नुस्खा जीवन को जानबूझकर जागरूक, जिम्मेदार, संतुलित और भक्तिपूर्ण तरीके से संबोधित करना प्रतीत होता है। इसका वास्तव में क्या मतलब है? जाहिर है, इस निर्धारित तरीके से जीवन के प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचना है, ताकि एक लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्रभावित किया जा सके। मनुष्य की अवधारणा। योगानंद के दर्शन में मनुष्य प्रधान है। तदनुसार उनकी शिक्षाओं को प्राचीन सूक्ति के अनुरूप कहा जा सकता है, मनुष्य अपने आप को जानो। हालांकि जैसा कि उनके लेखन में स्पष्ट है, स्व का ज्ञान आवश्यक रूप से स्व के ज्ञान से पहले होता है। वर्तमान उद्देश्यों पर विचार किया जाता है, स्वयं की प्रकृति और स्वयं के साथ इसके संबंध, मनुष्य के शरीर की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की जाती है। इसके बाद शरीर के रूप में मनुष्य के सापेक्ष चर्चा, हालांकि ऐतिहासिक रूप से द्विभाजित शरीर और मन, संदर्भ में शरीर का उल्लेख नहीं कर रही है, क्योंकि यह स्पष्ट किए गए कारणों के लिए संभव नहीं है। मनुष्य शरीर के रूप में। योगानंद कहते हैं कि मानव शरीर उनकी सभी रचनाओं में सबसे जटिल है। इस जटिलता की भयावहता का एक विचार निम्नलिखित में सुझाया गया है। एक एकल मूल कोशिका में संयुक्त शुक्राणु और डिम्ब विभाजित होता है और प्रक्रिया के गुणन से शारीरिक मंदिर बनाने के लिए अपने चारों ओर खरबों कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें हमारी दिव्य आत्मा चेतना होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि 1 ग्राम मांस में कितनी ऊर्जा बंद है। इसकी रिहाई अंतरिक्ष में दूर तक अनगिनत इलेक्ट्रॉनों को फैलाएगी। और चेतना की शक्ति और विस्तार जो शरीर में मौजूद है, मानव गर्भाधान से परे है। हालांकि हम मांस से बने हैं, इन स्थूल कोशिकाओं के पीछे विद्युत धाराएं, जीवन धाराएं हैं, और इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के पीछे विचार और धारणाएं हैं। मनुष्य के शरीर का निर्माण सृष्टि के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि मनुष्य के शरीर का विकासवादी पैटर्न सृष्टि के समान एक स्कीमा का अनुसरण करता है। इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए योगानंद मनुष्य के शरीर की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जगत या मनुष्य का शरीर पहले एक स्पंदनात्मक विचार रूप, कारण शरीर के रूप में अस्तित्व में आया। बदले में इसने स्थूल कंपन का उत्पादन किया जो मनुष्य के सूक्ष्म या ऊर्जा शरीर को बनाते हैं, जो अभी भी स्थूल कंपन पैदा करता है, जो ठोस भौतिक शरीर की संरचना करता है। जिस तरह मनुष्य फिल्म स्क्रीन पर इंसान की तस्वीर बनाने के लिए विद्युत रूप से प्रक्षेपित प्रकाश और छाया और ध्वनियों का उपयोग करता है, उसी तरह ब्रह्मांडीय ऑपरेटर ब्रह्मांडीय प्रकाश और ऊर्जा के विभिन्न विचार जमे हुए कंपन को मनुष्य की चेतना में एक ठोस भौतिक शरीर का चित्र उत्पन्न करने के लिए जोड़ती है। योगानंद 3 शरीरों का संदर्भ देते हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। उनके दर्शन में इन 3 निकायों को 3 कोश के रूप में माना जाता है, जो क्रमिक रूप से आत्मा को घेरते हैं। मुक्ति इस दर्शन के अनुसार भगवान की रचनात्मक चेतना के स्पेक्ट्रम का उत्पादन करने वाली कंपन रचना के माध्यम से किसी के रास्ते पर काम करने का मामला है। श्री युक्तेश्वर जी मनुष्य के तीनों शरीरों या आत्मा के 3 कोशों की प्रकृति और संबंध का संक्षिप्त सारांश प्रदान करते हैं। कारण शरीर की 35 विचार श्रेणियों में भगवान ने मनुष्य के 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक समकक्षों की सभी जटिलताओं को विस्तृत किया। स्पंदनात्मक शक्तियों के संघनन से पहले सूक्ष्म, फिर स्थूल रूप से उन्होंने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और अंत में उसके भौतिक रूप का निर्माण किया।
सापेक्षता के नियम के अनुसार, जिसके द्वारा प्रधान सरलता विस्मयकारी कई गुना बन गई है। कारण ब्रह्मांड और कारण शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड और सूक्ष्म शरीर से अलग हैं। भौतिक ब्रह्मांड और भौतिक शरीर इसी तरह सृष्टि के अन्य रूपों के साथ विशिष्ट रूप से भिन्न है। दैहिक शरीर सृष्टिकर्ता के निश्चित वस्तुगत स्वप्नों से बना है। द्वंद्व पृथ्वी पर हमेशा मौजूद है। रोग और स्वास्थ्य, दर्द और खुशी, हानि और लाभ, मनुष्य त्रिआयामी पदार्थ में सीमा और प्रतिरोध पाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने मनुष्य के 3 शरीरों के बारे में जो कहा है, उससे स्पष्ट है कि ये शरीर एक द्वीपीय संबंध में नहीं खड़े हैं। वे कारण परस्पर संबंधित और गतिशील रूप से परस्पर संवादात्मक हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया है कि तीनों शरीर किस प्रकार से भौतिक मनुष्य में देखे जा सकते हैं। मनुष्य के 3 शरीरों की अंतरपैठ उसके त्रिगुणा स्वभाव के माध्यम से कई तरीकों से व्यक्त की जाती है। पृथ्वी पर जागृत अवस्था में मनुष्य अपने तीनों वाहनों के प्रति कमोबेश सचेत रहता है। जब वह कामुक रूप से चखने, सूंघने, छूने, सुनने या देखने पर आमादा होता है, तो वह मुख्य रूप से अपने भौतिक शरीर के माध्यम से काम कर रहा होता है। कल्पना या इच्छा, वह मुख्य रूप से अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से काम कर रहा है। उसका कारण शरीर अभिव्यक्ति पाता है जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण या ध्यान में सोच रहा होता है या गहरा गोता लगा रहा होता है। प्रतिभा के लौकिक विचार उस व्यक्ति के पास आते हैं जो आत्मन अपने कारण शरीर से संपर्क करता है। इस अर्थ में एक व्यक्ति को मोटे तौर पर भौतिक मनुष्य, एक ऊर्जावान आदमी या एक बौद्धिक आदमी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब उस तरीके से संबंधित गंभीर रूप से महत्वपूर्ण मामला आता है जिसमें तीनों शरीर एक साथ अटूट रूप से बंधे होते हैं और प्रक्रिया या प्रक्रियाएं जिसके द्वारा बंधन उत्तरोत्तर टूट जाते हैं और मुक्ति अंततः प्राप्त होती है। श्री युक्तेश्वर जी पुनः बोलते हैं, जब मनुष्य की जीने की इच्छा बीमारी या अन्य कारणों से गंभीर रूप से हिल जाती है तो मृत्यु आ जाती है। मांस का भारी ओवरकोट अस्थायी रूप से बहाया जाता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीरों में बंधी रहती है। सामंजस्यपूर्ण बल जिसके द्वारा तीनों शरीरों को एक साथ रखा जाता है, इच्छा है। अधूरी इच्छाओं की शक्ति मनुष्य की सारी गुलामी की जड़ है। शारीरिक इच्छाएं अहंकार और इंद्रिय सुखों में निहित हैं। इंद्रिय अनुभव की विवशता या प्रलोभन इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली है, जो सूक्ष्म आसक्तियों या कारण धारणाओं से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म इच्छाएं कंपन के संदर्भ में आनंद के आसपास केंद्रित होती हैं। इस प्रकार सूक्ष्म इच्छाएं एक सूक्ष्म प्राणी की शक्ति से जुड़ी होती हैं, सभी वस्तुओं और अनुभवों को प्रकाश के रूपों के रूप में या संघनित विचारों या सपनों के रूप में अवक्षेपित करने के लिए। कारण इच्छाएं केवल धारणा से पूरी होती हैं। लगभग मुक्त प्राणी जो केवल कारण शरीर में संलग्न है, पूरे ब्रह्मांड को भगवान के सपने के विचारों की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। वे सरासर सोच में कुछ भी और सब कुछ भौतिक कर सकते हैं। कारण प्राणी अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करके उन्हें पूरा करते हैं। जो लोग स्वयं को केवल कारण शरीर के नाजुक पर्दे से ढका हुआ पाते हैं, वे ब्रह्मांडों को अभिव्यक्ति में ला सकते हैं, जैसा कि सृष्टिकर्ता करता है। क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मांडीय स्वप्न बनावट से बनी है, आत्मा कारण में पतले कपड़े पहने शक्ति की विशाल अनुभूति है। एक आत्मा प्रकृति द्वारा अदृश्य होने के कारण केवल उसके शरीर या शरीर की उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। शरीर की उपस्थिति मात्र से यह संकेत मिलता है कि उसका अस्तित्व अधूरी इच्छाओं से संभव हुआ है। जब ज्ञान के माध्यम से इच्छाहीनता प्राप्त होती है, तो इसकी शक्ति 2 शेष वाहिकाओं सूक्ष्म और कारण निकायों को विघटित कर देती है।
छोटी मानव आत्मा उभरती है, अंत में मुक्त। यह मापहीन आयाम के साथ एक है। इच्छा का विषय और आत्मा को भ्रम से बांधे रखने में उसकी भूमिका योगानंद के दर्शन में इतनी मजबूत है कि उनके एक कथन को शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन में वह कर्म और इच्छा के सिद्धांत के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों या कार्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जो कभी भी उसे दुनिया के जादुई भ्रम में रीढ़हीन स्वीकृति के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म के लौह नियम का ज्ञान ईमानदार साधक को अपने बंधनों से अंतिम रूप से बचने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि मनुष्य की कर्म दास्ता माया के अंधकारमय मन की इच्छाओं में निहित है। यह मन नियंत्रण के साथ है कि योगी स्वयं की चिंता करता है। कर्म अज्ञान के विभिन्न लबादे दूर रखे जाते हैं और मनुष्य स्वयं को अपने मूल सार में देखता है। यह इस प्रमुख प्रकटीकरण के साथ है, यह मन नियंत्रण के साथ है कि योगी खुद को चिंतित करता है कि योगानंद के दर्शन में जड़ क्रिया प्रकट होती है। वह इस बिंदु को विस्तार से बताता है। सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छा और भावनाओं को शारीरिक इच्छाओं के साथ झूठी पहचान से रोकता है। रीढ़ की हड्डी के मंदिरों में अतिचेतन शक्तियों के साथ अपने मन को एकजुट करता है। इस प्रकार दुनिया में रहता है जैसा कि भगवान ने योजना बनाई है। वह न तो अतीत से आवेगों से प्रेरित है और न ही मानव कमजोरी की ताजा प्रेरणाओं से। अपनी सर्वोच्च इच्छा की पूर्ति पाकर वह अक्षय आनंदमय आत्मा के स्वर्ग में सुरक्षित है। यह मनुष्य की प्रकृति के बारे में चर्चा का निष्कर्ष निकालता है। जैसा कि मनुष्य के शरीर के रूप में विषय और उसके 3 आवश्यक निकायों को बनाए रखने में इच्छा की भूमिका के माध्यम से व्यक्त किया गया है, परमहंस योगानंद के दर्शन में सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनुष्य को त्रिगुणात्मक प्राणी के रूप में गर्भ धारण करना मनुष्य की आंतरिक और आवश्यक प्रकृति की अधिक सुविधाजनक समझ का अवसर प्रदान करता है। यह बदले में एक शैक्षिक संदर्भ में इन कारकों में भाग लेने के लिए एक अधिक व्यावहारिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। योगानंद स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि यह केवल तभी है जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर संतुलित ध्यान प्राप्त किया जाता है कि सच्ची और पूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब सच्ची और पूर्ण शिक्षा प्रभावित होती है, तभी मनुष्य को यह कहा जा सकता है कि वह यह जानता है कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है। इस आधार पर योगानंद ने अपने शैक्षणिक संस्थानों को कैसे जीना है स्कूलों के रूप में संदर्भित किया।